Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. रावलपिंडी में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन के चौथे मैच में लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। जी हां, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सऊद शकील ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर को पहले बैटिंग की दावत दी, तो लाहौर कलंदर ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बनाए और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम रेत की दीवार साबित हुई और 16.2 ओवर में सिर्फ 140 रन बनाकर आउट होगी और इस तरह इन्हें 79 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी हाँ, इससे कबल पेशावर ज़ल्मी को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 80 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की थी और अब लाहौर कलंदर से ही 79 रन से शिकस्त के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट टेबल पर चौथे नंबर पर चली गई है। लाहौर कलंदर की बात की जाए तो उनकी जानिब से ख़ास बात ये थी कि उनके ओपनिंग बैट्समैन जी हाँ फ़खर जमान फॉर्म में वापस आए और 39 गेंदों पे 67 रन बनाते। लेकिन मैच को जो फिनिशिंग टच दी वो सैम बिलिंग की इनिंग थी जिसमें 19 गेंदों पर एग्जैक्टली 50 रन बनाए उन्होंने और 219 रन के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स जी हाँ रिड्यूस कर दिया। स्पेयर हिट फास्ट बॉलर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी, बेहतरीन बॉलिंग उनकी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 10 पे 3 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, दोनों ओपनिंग बैट्समैन सऊद शकील और फिन एलन दोनों वापस पवेलियन और फिर उसके बाद हमने देखा कि रायली रूसो, कुशाल मेंडिस थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस, 45 रन की पार्टनरशिप, लेकिन जैसे ही इनकी विकेट गिरती है बाकी तमाम बैट्समैन एक के बाद एक आउट होना शुरू कर देते हैं और 25 रन पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की 5 विकेटें गिरती हैं और उसके बाद हमने देखा कि मैच खत्म। लाहौर कलंदर जिनको पहले बैटिंग की दावत दी जाती है, ओपनिंग बैट्समैन इमर्जिंग प्लेयर मैं कहूँगा, तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। मोहम्मद नईम 10 रन बनाए इन्होंने, इनकी टीम का टोटल 17, तो ये 7 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 10 रन और अबरार अहमद ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद से पार्टनरशिप होती है और इनकी टीम जी हाँ उसके बाद से 56 रन की पार्टनरशिप दूसरी विकेट पे बिटवीन अब्दुल्ला शफीक एंड फ़खर जमान, 32 गेंदों पे 56 रन जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने 21 गेंदों पे 37 और एक मिड विकेट पे ज़बरदस्त उनका छक्का। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो फ़खर जमान 11 गेंदों पे 18 रन बनाते हैं और अपनी टीम का टोटल लेके जाते हैं 73 के स्कोर पे 8वें ओवर में। यहाँ दूसरी विकेट गिरती है अब्दुल्ला शफीक की, कॉटन बोल्ड बाय अकील हुसैन। 37 रन बनाए इन्होंने 21 गेंदों पे जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था और स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 176 इनका स्ट्राइक रेट। और उसके बाद से फिर देखा जाए तो 153 पे तीसरी विकेट। ये वो पार्टनरशिप है जिसने इनकी इनिंग को बूस्ट दिया, मोमेंटम दिया। 42 गेंदों पे यानी 7.2 ओवर में 80 रन का इजाफा करते हैं डैरिल मिचेल और फ़खर जमान। डैरिल मिचेल ने 23 गेंदों पे 37 लेकिन फ़खर जमान ने 19 गेंदों पे 42 रन बनाए और यहाँ पे तीसरी विकेट गिरती है 153। जी हाँ, 15वें ओवर की 5वीं बॉल पे डैरिल मिचेल आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 37 ऑफ जस्ट 23 बॉल्स, हिटिंग 4 4s and 1 6 with a strike rate of 161 and he was stumped by Kushal Mendes of the bowling of अबरार अहमद। जी हाँ, बाहर निकलते हैं लेकिन इंटेंशनली अबरार ऑफ स्टम्प के काफ़ी बाहर वाइड बॉल करते हैं और कुशाल मेंडिस ने काफ़ी बाहर से बॉल को ग्रैब किया और स्टम्प्स को अप्रूट किया। तो इस तरह डैरिल मिचेल 37 रन बनाने के बाद आउट और फिर बैक टू बैक 2 विकेटें। फ़खर जमान 153 के ये स्कोर पे 16वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, कॉट बाय फ़हीम अशरफ ऑफ द बॉलिंग ऑफ अकील हुसैन। तो इन्होंने 67 रन बनाए 39 गेंदों पे जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे और 172 इनका स्ट्राइक रेट। जी हाँ, 172 इनका, 161 डैरिल मिचेल और 176 जो है वो अब्दुल्ला शफीक का। और एंड में सैम बिलिंग ने क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली जहाँ 5 विकेट 170, 17 रन का इजाफा होता है और सिकंदर आज़ाद 6 गेंदों पे 6 रन बना के आउट होते हैं, कॉट बाय फिन एलन ऑफ द बॉलिंग ऑफ उस्मान तारिक। लेकिन इसके बाद एक और पार्टनरशिप जहाँ 35 रन की पार्टनरशिप, सिर्फ 14 गेंदों पे 35 रन बिटवीन सैम बिलिंग्स एंड शाहीन शाह अफरीदी और इस पार्टनरशिप में सैम बिलिंग ने 27 रन सिर्फ 9 गेंदों पे बनाए और ये अपनी टीम का टोटल लेके जाते हैं 205। 20वें ओवर की तीसरी बॉल पे 205। यहाँ पे उनकी 6ठी विकेट गिरती है, कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी आउट होते हैं, कॉट बाय शोएब मलिक ऑफ द बॉलिंग ऑफ फ़हीम अशरफ। लेकिन एंड में सैम बिलिंग एग्जैक्टली 50, 19 गेंदों में 50 रन जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे, 263 इनका स्ट्राइक रेट और रिशद हुसैन 1 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो इस तरह इनकी पूरी टीम 20 ओवर्स में 10.95 की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बना के आउट होती है। और इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो इनकी जानिब से 23 चौके और 9 छक्के लगे और इस तरह इनकी टीम ने 219 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग देखी जाए तो अकील हुसैन 4 ओवर में 40 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की,
4 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। मोहम्मद आमिर में आज महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 46 रन दिए, 11.50 इनकी इकॉनमी, कोई विकेट हासिल नहीं की, 5 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल। अबरार अहमद मैं कहूँगा कि इकोनॉमिकल, 4 ओवर में 33 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, 8.25 इनकी इकॉनमी, 4 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। फिर फ़हीम अशरफ, ये बहुत महंगे थे, 3 ओवर में 49 रन, 1 विकेट हासिल की, 16.33 इनकी इकॉनमी, 4 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। साथ साथ इन्होंने 2 वाइड और 1 नो बॉल भी की। उसके बाद उस्मान तारिक, 4 ओवर में 31 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, सबसे इकोनॉमिकल यही थे, 7.75 इनकी इकॉनमी, 4 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। थोड़ा सा रिजेंबलेंस नज़र आई वेस्ट इंडीज़ के कार्ल हूपर, वो भी आके थोड़ा सा पॉज करते थे बिफोर द डिलीवरिंग ऑफ बॉल, और ये उस्मान तारिक भी, ये काफ़ी पॉज करते हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं, लेकिन 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की। शोएब मलिक ने 1 ही ओवर करवाया और बहुत महंगे थे, 2 चौके और 1 छक्का लगा, 1 ओवर में 16 रन दिए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसको 220 रन का हदफ मिला, पहली 3 विकेटें सिर्फ 9 के स्कोर पे। कैप्टन सऊद शकील पहले ओवर की आखिरी बॉल पे आउट हो जाते हैं, और फ़खर जमान ने एक हाफ हार्टेड शॉट, मैं कहूँगा फुल फ्लैज नहीं, शायद बैक ऑफ द हैंड शाहीन शाह अफरीदी ने स्लोअर रन किया तो डिसीव हो गए, तो मिड ऑन पे खड़े फ़खर जमान ने इनका कैच पकड़ा, 1 ही रन बनाए 3 गेंदों पे। और फिर दूसरी विकेट जो है वो हसन नवाज़, आते साथ ही तीसरी बॉल पे बड़ा शॉट, आसिफ अफरीदी बहुत एक्सपीरियंस है और बड़ा शॉट खेलने गए, सिकंदर रजा ने कवर में कैच पकड़ा, टॉप एज लगता है, लेकिन तीसरी विकेट फिन एलन की, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पे ये आउट हो जाते हैं और इन्होंने कोई रन नहीं बनाया और इनका कैच पकड़ा डैरल मिचेल ने। बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, ये भी स्कायर था, और डैरल मिचेल ने बड़ा ज़बरदस्त वेल जज कैच पकड़ा और ये आउट हो गए। तो 9 के स्कोर पे 3 ओवर में 3 विकेटें गिर जाती हैं। यहाँ पे बैक फुट आपको नज़र आता है कि मैच जीतना मुश्किल हो जाता है इनके लिए, लेकिन फिर उसके बाद से 54 के स्कोर पे चौथी विकेट गिरती है और कुशाल मेंडिस आउट होते हैं। जी हाँ, कुशाल मेंडिस आउट होते हैं, लेकिन 18 गेंदों पे 45 रन की चौथी विकेट की पार्टनरशिप बिटवीन रायली रूसो एंड कुशाल मेंडिस, जिसमें कुशाल मेंडिस ने 9 गेंदों पे 22 और 9 ही गेंदों पे 21 रन बनाते हैं रायली रूसो, अपनी टीम का टोटल लेके जाते हैं 54 पे। छठे ओवर में यहाँ पे कुशाल मेंडिस आउट हो जाते हैं, 28 रन बनाए 14 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 200 का स्ट्राइक रेट। हारिस रऊफ की बॉल पे विकेट कीपर सैम बिलिंग ने कैच पकड़ा, अंपायर ने आउट नहीं दिया और बड़ा फेंट एज, कोई भी तैयार नहीं था कि कैच होगा, लेकिन रिव्यू में नज़र आया कि जी हल्का सा कैच, बड़ा लकी थे कि रिव्यू लिया गया और इस तरह आउट होके वापस पवेलियन कुशाल मेंडिस। और फिर 89 के स्कोर पे 5 विकेट रायली रूसो आउट हो जाते हैं जनाब इनके, लेकिन 5 विकेट पे शोएब मलिक के साथ 21 गेंदों पे 35 रन बने, कोई मोमेंटम नहीं नजर आया। शोएब मलिक रन बॉल खेल रहे थे, मैच को डीप लेके जाना चाहते थे। रायली रूसो ने 10 गेंदों पे इस पार्टनरशिप में 23 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल लेके जाते हैं 89। यहाँ पे रायली रूसो आउट होते हैं, बोल्ड कर दिया रिशद हुसैन ने, एक छक्का जरूर लगाया लेकिन फुल लेंथ बॉल वहाँ से बीच में से क्रॉस खेलने गए, बॉल थोड़ा तेज, पेस थोड़ी ज़्यादा थी और बॉल पहले पहुंच गई और ये लेट आए और सीधा मिडिल स्टंप पे जाके लगती है, तो रायली रूसो आउट होके वापस। और फिर छठी विकेट 106 के स्कोर पे शोएब मलिक आउट होते हैं सिकंदर रजा की बॉल पे और गली में खड़े हुए हारिस रऊफ ने इनका कैच पकड़ा। 14 रन बनाए 15 गेंदों पे, जबकि 7 विकेट अकील हुसैन 12वें ओवर में आउट होते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर 107, 13 रन बनाने के बाद आउट होते हैं 12 गेंदों पे, जिसमें एक छक्का जरूर शामिल था। शाहीन शाह अफरीदी ने सिकंदर रजा की बॉल पे इनका कैच पकड़ा, टम्बलिंग कैच मैं कहूँगा, अच्छा कैच। और उसके बाद फिर 8वीं विकेट 108 के स्कोर पे मोहम्मद आमिर बोल्ड हो जाते हैं, बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश करते हैं स्लॉग, और ये टर्न होता है बॉल और उनके लेग स्टंप को हिट करता है, तो ये 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। और फिर 9वीं विकेट 114 के स्कोर पे अबरार आते हैं, एक छक्का ज़रूर लगाते हैं, लेकिन 13वें ओवर की चौथी बॉल पे अबरार जो हैं ये आउट हो जाते हैं। मोहम्मद नईम ने इनका कैच पकड़ा, रिशद हुसैन की बॉल पे 6 रन बनाए और 10वीं और आखिरी विकेट फ़हीम अशरफ की है, जिन्हें आसिफ अफरीदी ने बोल्ड कर दिया। तेज़ बॉल की और ज़रा सा बैकफुट पे गए, आगे गिरी गेंद को लेट हो जाते हैं और ये बोल्ड हो जाते हैं। इन्होंने 21 रन बनाए 18 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 16.2 ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो जाती है। और इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो इनके बैट्समैन बमुश्किल 11 चौके और 9 छक्के लगाने में कामयाब हुए और 140 पे इनकी पूरी टीम आउट हो जाती है। लाहौर कलंदर की बॉलिंग देखी जाए तो कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 3 इनकी इकॉनमी। आसिफ अफरीदी 2.2 ओवर में 20 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 8.57 इनकी इकॉनमी। जहांदाद खान 2 ओवर में 34 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 17 की इकॉनमी, बहुत महंगे साबित हुए। 4 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। हारिस रऊफ
3 गेंदों पे 35 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 11.66 इनकी इकॉनमी, 4 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। और फिर रिशद हुसैन 4 ओवर में 31 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। जहां राशिद खान की रिप्लेसमेंट और शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हमें मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में ऐसा बॉलर चाहिए जो विकेट ले, तो रिशद हुसैन ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेटें हासिल लेकर अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया। 7.75 इनकी इकॉनमी। और सिकंदर रजा 3 ओवर में 12 रन दिए और 2 विकेटें, एक ही ओवर में 2 विकेट हासिल की। और इस तरह इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 16.2 ओवर में 140 के स्कोर पे आउट कर दिया। दोनों इनिंग का कंपैरिजन देखा जाए तो पावर प्ले ही डिफरेंस नजर आता है। लाहौर कलंदर ने पहले 6 ओवर में 60 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले 6 ओवर में 62 रन बनाए, लेकिन उनकी 4 विकेटें गिर चुकी थीं। लाहौर कलंदर ने पहले 50 रन 5.3, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले 50 रन 5.1 ओवर में मुकम्मल किए। और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में लाहौर कलंदर ने 50 रन 30 गेंदों पे, जिसमें फ़खर जमान ने 17 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। ऑन दी अदर हैंड 100 रन का हदफ देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने 10.3 और कोयटा ग्लैडिएटर ने 10.5। यहाँ नेक टू नेक चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम रेत की दीवार साबित हुई। जी हाँ, फ़खर जमान ने अपनी निफ सेंचुरी जो है वो 30 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, तीसरी विकेट की पार्टनरशिप 50 रन सिर्फ 30 गेंदों पे, जिसमें फ़खर जमान ने 26, डैरल मिचेल ने 27 रन बनाए। लाहौर कलंदर ने अपने 150 रन 14.4 ओवर में, अपने 200 रन 19 ओवर में, और सैम बिलिंग ने अपनी निफ सेंचुरी 19 गेंदों पे, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। जहाँ इस मैच में अगर देखा जाए तो फ़खर जमान, जिन्होंने 39 गेंदों पे 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 172 के स्ट्राइक रेट के साथ 67 रन की धुआंधार इनिंग खेली और एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया अपनी टीम को, बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाने के को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और कामयाबी के बाद लाहौर कलंदर 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट और नेट रन रेट उनका 1.43 है, इसलिए वो पहले नंबर पे आ गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पे हैं, आज उनका मैच पेशावर ज़ल्मी से है। 1 मैच खेला 1 जीता 2 पॉइंट, 1.14 इनका नेट रन रेट, जबकि कराची किंग तीसरे नंबर पे है। 1 मैच खेला 1 जीता 2 पॉइंट और 0.50 इनका नेट रन रेट। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले से चौथे नंबर पे आ गए हैं, 2 मैच खेले 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट, 0.02 इनका नेट रन रेट। मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर पे, 1 मैच खेला शिकस्त हुई, -0.50 इनका नेट रन रेट। और पेशावर ज़ल्मी भी 6ठे और आखिरी नंबर पे, 1 मैच खेला उसमें शिकस्त हुई, -4 इनका नेट रन रेट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.